हेलो फ्रेंड्स, क्लास टेंथ का हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2025-26 का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आपका टू पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारा मल्टीपल चॉइस पेपर है, क्लास टेंथ का ही पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करें। एमसीक्यू यहाँ पर हम आज सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से एमसीक्यू में आपके 5 पार्ट्स में एमसीक्यू दिए गए हैं, जिसमें कि आप एवरी पार्ट्स में आपकी चॉइस है। फर्स्ट पार्ट्स में आपके 6 एमसीक्यू, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। पहला एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल जो है उसमें से इनमें से कौन सा एक एलिमेंट्स नहीं है। चैनल सेंडर्स और रिसीवर तीनों ही कम्युनिकेशन साइकिल्स के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर टाइम इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नोट कहा गया है। नेक्स्ट है, इलेक्शन कैंपेन आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इनमें से इलेक्शन कैंपेन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स कौन सा है। पोस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रॉडकास्ट, पब्लिक स्पीच। यहाँ पर क्योंकि इंटरपर्सनल कह रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन जो सेकंड से इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पोस्टर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नोट ए टाइप ऑफ इंटरपर्सनल। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी और पब्लिक स्पीच भी, लेकिन जब पोस्टर के माध्यम से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ए डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एट द रीच टू इनपुट विद इन द स्पेसिफिक पीरियड एट ए टाइम। इसके जो ऑप्शन है, रियल टाइम, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर या डिस्ट्रीब्यूट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर रियल टाइम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कौन से सिम्टम्स हैं इसमें। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया हमारा सोशल आइसोलेशन, फैट एंड बॉडी स्ट्रेच। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। Next, what's happen if you leave a device plug in even after it is charged 100%। जब हमारी जो बैटरी होती है 100% चार्ज हो जाती है तो क्या मैसेज आता है, इट कैन ब्रेक, इट कैन स्टॉप फंक्शन, इट कैन ओवरहीट, डाटा कैन गेट करप्ट। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, इट कैन ओवरहीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। Trisha is always tense during the exam time. She is the sincere and situation students, but the थ्रो ऑफ एग्जाम्पल क्रिएट। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि जब ट्रिशा है एग्जाम टाइम में स्ट्रेच लेती है तो यहाँ पर हो जाता है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए या वेकेशन विद फैमिली। तीनों ही तरीके से हमारा जो स्ट्रेच मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, तीनों ही हमारी स्ट्रेच मैनेजमेंट की टेक्निक है। स्ट्रेच मैनेजमेंट की टेक्निक यहाँ पर पूछे कौन सी हेल्पफुल होगी, तीनों ही होंगी, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 करने हैं। पहला है, प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इम्प्रूव इन ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स में जो स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या यूज करते हैं, जो इसके तीनों ही फंक्शन है, फॉर्मेटिंग, ये सब तीनों ही यूज करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश अलाउ टू अप्लाई सेम स्टाइल्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट प्लेसेस में सेम स्टाइल देने के लिए हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, टेम्पलेट, फिल फॉर्मेट एंड फिल मोड, यहाँ पर हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, मैक्रो आई यूज पुल डैश से टास्क टू सेम वे ओवर अगेन। मैक्रो की फंक्शन की हेल्प से हम क्या चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हैं, रिपीट, कॉपी, पेस्ट, कैलकुलेट। देखो क्वेश्चन में कह रहा है मैक्रो यूजफुल टू टास्क टू सेम वे अवर एंड अवर अगेन। जब हम बार बार की बात करें अगेन एंड अगेन, क्वेश्चन में कह रहा है रिपीट, ठीक है, रिपीट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द पाथ ऑफ ए फाइल हैज डैश फॉरवर्ड स्लैश। जब भी हम किसी भी फाइल का पाथ लिखते हैं तो कितने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश कौन सा लगाते हैं, कितने लगाते हैं, 4 3 2 1। जब हम किसी भी फाइल का पाथ लिखते हैं तो वहाँ पर हम 1 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं।
नेक्स्ट द डिफॉल्ट फंक्शन वाइल यूजिंग द कंसोलिडेट इज, जब हम कंसोलिडेट्स की कमांड्स को यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट इनमें से कौन सा फंक्शन आता है, एवरेज, सम, मैक्सिमम, काउंट। जब हम कंसोलिडेट की कमांड करते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा सम फंक्शन आता है, अगर मैक्सिमम, एवरेज, काउंट आपको चाहिए तो हम उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू एक्सेस ए स्टाइल मेन्यू, इनमें से स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, F11। F11 की फंक्शन की के हेल्प से हम स्टाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, साइड बार मेन्यू से भी कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग टूल बार से भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भी आपके क्वेश्चन 6 है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने ही जो आपके यहाँ पर कैल्क वाले चैप्टर से हैं, ये स्प्रेडशीट वाले चैप्टर से। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश रेफर ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट can be used to find the value of data that you want to formula to calculate। क्या चीज है इसमें कि हम सेल की जो रेंज है इसमें वर्कशीट में कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डाटा यू वांट द फार्मूला टू कैलकुलेट, फार्मूले के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल रेंज, सेल एड्रेस, सेल नेम या फिर सेल रेफरेंस। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेल रेफरेंस। नेक्स्ट ए रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर द लोकेशन विद द रिस्पेक्ट टू द डैश लोकेशन, करंट, रिलेटिव, एक्चुअल, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर रिलेटिव। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, इनमें से कौन सा सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का एग्जांपल है, इसको जरूर यूज करना एब्सोल्यूट, ठीक है। सी $5, सी $5, सी एंड हैश सी। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन $C and $5। The text or image which the appear plainly in the background of a page is called, जब हम कोई भी टेक्स्ट और इमेज बैकग्राउंड में लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर मार्क, ट्रेडमार्क, कॉपी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ही नेक्स्ट पार्ट्स। इमेज टूल बार डज नॉट प्रोवाइड ए टूल फॉर, इमेज के अंदर इनमें से कौन सा टूल प्रोवाइड नहीं होता है, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, कॉपिंग या फिर फ्लिपिंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा कॉपिंग। नेक्स्ट द डैश हैंडल्स ऑफ इमेज आर यूज फॉर रोटेटिंग इट साइड, कॉर्नर, सर्कुलर या फिर सेंटर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में भी आगे आपके 6 क्वेश्चन है, 5 आपको करने हैं। रोहित स्कोर 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, रोहित के आपके 30 मार्क्स आए, 25 मार्क्स आए 30 में से इंग्लिश में, और 20 आउट ऑफ 30 मैथ्स में, 30 में से 22 आए। ही वांट्स टू कैलकुलेट द स्कोर IT, he needs to achieve 85% in aggregate, suggest him to suitable option of the following, मैक्रो, सॉल्वर, गोल सीक या फिर सब टोटल। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा गोल सीक। Next, which option cannot be performed through the subtotal in a spreadsheet, sum, product, average या परसेंटेज। इसमें क्योंकि कैन नोट पूछ रहा है इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा परसेंटेज। एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट लेफ्ट टैब इंडिकेट द ऑफ द वर्कशीट इन ए वर्कबुक, एक वर्कबुक में लेफ्ट साइड जो उसमें टैब में क्या चीज़ शो होता है, साइज, 3 टाइप्स, नेम या फिर कलर। जो वर्कशीट का टैब होता है इसमें वर्कशीट का नेम शो होता है, यहाँ पर आएगा नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, टू अपडेट द TOC मैनुअली राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द डैश ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेनू, अपडेट इंडेक्स, एडिट इंडेक्स, डिलीट इंडेक्स या अपडेट TOC। करेक्ट आंसर आ जाएगा अपडेट इंडेक्स। नेक्स्ट है इंक्लूड द मार्जिन, headers and footer, border and background, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, करेक्टर स्टाइल या फिर फ्रेम स्टाइल। करेक्ट आंसर है यहाँ पर पेज स्टाइल। Next, Gaurav has made in advertisement in digital document. He is the facing the different in position the image with the text. Suggest him how to can adjust image को adjust करने के लिए क्या यूज किया जाए, रैप टेक्स्ट, क्रॉप, अलाइनमेंट या लेआउट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपके 6 क्वेश्चन दिए, 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन, टू क्विट द फिल फॉर्मेट मेड प्रेस द डैश की, एंटर, कंट्रोल, शिफ्ट या फिर एस्केप। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा एस्केप।
नेक्स्ट है विच ऑप्शन यूज टू अनडू द टास्क, कंट्रोल प्लस जेड, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस वाई, शिफ्ट प्लस की। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड। विच ऑफ द फ्लोइंग लेवल द हेडिंग्स कैन बी इंडेक्स इन राइटर, H1, H3, H7। जो हमारे राइटर्स में H10 तक हेडिंग्स होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, scenario option is available is test menu, डाटा, टूल्स, इंसर्ट, विंडोज। जो सिनेरियोज का ऑप्शन होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is more elaborate form of goal six scenario, subtotal, solver, all of this। Correct answer is solver, which feature of calc help to see the change made इन द शेयर वर्कशीट, रिकॉर्ड चेंज, सब टोटल, सॉल्वर या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड चेंज। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में भी देखने को मिलते हैं।